एक मरतबा हदिया दरूद पाक पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादरिल जूद वल करम वालिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज की तकरीर मेरी गुज़िश्ता जुमे की तकरीर से मुत्तसिल है, यानी उसी तकरीर का ये दूसरा पार्ट, दूसरा हिस्सा है। तकरीर पूरी नहीं हुई थी, मैं चाहता हूँ कि उस तकरीर को आज इस जुमे में इंशाअल्लाह पूरी करने की कोशिश करूँ। इसमें एक तो ये था कि तकरीबन 70 खुशनसीब ऐसे हैं जिनको अल्लाह कल बरोज़ क़यामत अर्श का साया नसीब फरमाएगा। और बात चलते चलते यहाँ तक पहुँची थी कि मुसलमान ये न सोचे कि हम मज़हब इस्लाम को मानते हैं तो हमें इंजॉय करने की इजाज़त नहीं है। वो बातें भी मैंने बताई कि इस्लाम ने जितना इंजॉय करने की इजाज़त दी है किसी और मज़हब में नहीं है। और बात खाने से लेके, पहनने से लेके, घूमने और पिकनिक तक पहुंची थी। यानी हलाल तरीके से एंजॉय करो, गुनाह ना करो। जब पिकनिक पर जाओ तो शराब ना पियो, जुआ ना खेलो, जिना ना करो, बदनगाही ना करो, बल्कि झरनों को देखो, आबशारों को देखो, समंदरों को देखो, दरियाओं को देखो, किसी भी खूबसूरत चीज़ को देखो तो अल्लाह और उसकी तख्लीक पर गौर करो, अल्लाह की कुदरत पर गौर करो। सुंबुल का पौधा देखो तो कहो कि जब ये पौधा इतना खूबसूरत है तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी की जुल्फों को कितना खूबसूरत बनाया होगा। जब नरगिस का पौधा देखो तो कहो जब नरगिस का पौधा इतना खूबसूरत है तो फिर नबी की चश्माने मुबारक कितनी खूबसूरत होंगी। जब गुलाब की पंखड़ियों को देखो तो कहो कि जब ये पंखड़ियां इतनी हसीन और जमील हैं तो लबे मुस्तफ़ा की नज़ाकत कितनी हसीन होगी। फूलों को देख कर के आला हजरत ने कहा था, नतीजा निकाला था कि उन्हीं की बू मायाए समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। गुनाह ना करो, पिकनिक पर जाओ, घूमो, अल्लाह की कुदरत पर गौरो खौज करो, गौरो फिक्र करो। 70 साल की जिक्र अज़कार का भी इतना सवाब नहीं है जो एक लम्हा अल्लाह की कुदरत पर सोचने का, गौर व फिक्र करने का अल्लाह तबारक व तआला सवाब अता फरमाता है। और अल्लाह तबारक व तआला अगर दे तो इजहार करो। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये इतने बड़े मालदार थे, मैं कहता हूं कि रसूल आदम से लेकर इमाम आज़म तक, इमाम आज़म से लेकर गौस आदम तक, और गौस आदम से लेकर सरकार आला हजरत तक हमारे यहाँ कोई गरीब हुआ ही नहीं। सब मालदार ही मालदार हैं। ये तो आज के इमामों और मौज़िनों का हाल ये है कि कौम गरीब देखना चाहती है और गरीब रखना चाहती है। अब इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। गुर्बत से निकलो, मैं गुर्बत से उभारना चाहता हूँ। मेरे हुजूर ने जब हजरत हसन बिन साबित से नात सुनी है तो सबसे कीमती चीज आपने पेश की है, यमनी चादर हजरत हसन बिन साबित को उड़ाई है। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का हाल ये था कि आप 2-2 लाख की चादरें ओढ़ा करते थे। और यहीं पर बस नहीं है, बल्कि 2-2 लाख की चादरें ओढ़ने के साथ आप
जब फल खरीदने जाते थे तो बगदाद के और कूफा के जितने उलमा होते थे पहले उनके घरों में फल भेजा करते थे, उसके बाद अपने घर फल लेकर के आया करते थे। आपकी आमदनी का तकरीबन 40% हिस्सा जो था वो सैयदों के लिए आपने वक्फ कर रखा था। बहुत बड़े ताजिर थे इमाम आजम, कपड़े के बहुत बड़ा तिजारत का काम था इमाम आजम का। सरकार आला हजरत को देखिए, आप अपने हाथ से किताबों को लिखते और अपने जेब खास की रकम से आला हजरत किताबों को छपवाते थे। हमारे यहाँ चंदा और धंधा का कोई मतलब ही नहीं था। ये तो 1857 के बाद दूसरे मौलवियों ने करना शुरू किया, तो बहालत मजबूरी हमारे उलमा ने इसको शुरू किया ताकि हम नहीं जाएंगे तो दूसरे लोग पहुंच जाएंगे। वरना हमारे यहाँ चंदा बराए धंधा, बंदा बराए चंदा, यही है मेरा धंधा, दे दो मुझे चंदा अच्छा हो या गंदा। हमारे यहाँ तसव्वुर नहीं था। हमारे यहाँ सब मालदार ही मालदार थे। बुजुर्गान दीन को देखो, आला हजरत के जितने आबा व अजदाद थे इसमें ऐसे ऐसे रहे कि बादशाहों के यहाँ 6,000 ओहदों पर फाइज थे। लाहौर का जो शीश महल है पाकिस्तान में, वो भी आला हजरत की बाप दादाओं की जागीर है। गुर्बत से निकलो, गुर्बत से निकलना चाहिए, मालदार बनो, दीनदार बनो और तालीम पर मेहनत करो। 10 सालों में ना इनकलाब आ जाए तो फिर कहना। हलाल तरीके से तिजारत करना चाहिए, गुर्बत से निकलना चाहिए। और ये गुर्बत जो है वो इंसान को कभी ईमान से काफिर बना दिया करती है। गुर्बत से निकलना चाहिए, मालदार बनना चाहिए, अपनी कौम को उभारना चाहिए और ज़कात हर साल पाबंदी के साथ निकालना चाहिए। ये भी एक मदद करने की और गुर्बत से निकालने का एक तरीका इस्लाम ने हमें बताया है। जो मालिक के निसाब हैं वो अपनी ज़कात पूरी निकालें और इस अंदाज से ज़कात निकालें कि जिसको भी ज़कात दें उसको इतना अमीर बना दें एक साल में कि आइंदा साइल वो ज़कात लेने वाला नहीं बल्कि खुद ज़कात देने वाला बन जाए। ये सिस्टम होना चाहिए। आखिरकार बात इमाम आदम अबू हनीफा की चल रही थी। आप का एक मुक्तदी था, वो हमेशा फटे पुराने बोसीदा कपड़े पहनकर आता था। आपने फरमाया जा मेरे मुसल्ले के नीचे एक थैली है उसको लेकर के आओ। इमाम आदम अबू हनीफा के कहने पर वो थैली लेकर के आया। उसमें रुपए और पैसे थे। आपने फरमाया ये रकम तेरे लिए है, जा अच्छा खा, अच्छा कमा, अच्छा पहन, अच्छा ओढ़, अच्छी जिंदगी गुजार। वो हाथ जोड़ करके कहने लगा हुजूर मैं कोई गरीब इंसान नहीं हूँ, अल्लाह ने मुझे बहुत माल दिया है, मैं मालदार इंसान हूँ। आपने इरशाद फरमाया जब तू अमीर है अल्लाह ने तुझे मालदारी और माल अता फरमाया है, अल्लाह ने तुझे अमीर बनाया है, तो फिर तेरी अमीरी दिखना भी चाहिए, तेरे कपड़ों से जाहिर होना चाहिए, तेरे सवारी से जाहिर होना चाहिए, तेरे मकान से जाहिर होना चाहिए। अल्लाह ने दिया है तो दिखना चाहिए। तो ये हमारे बुजुर्गों की भी सुन्नत है। अल्लाह तबारक व तआला दे दे तो इजहार करो खुशियों का, लेकिन गुरूर और तकब्बुर और घमंड की बुनियाद पर नहीं, किसी को जलील करने की बुनियाद पर नहीं, बल्कि इस्लाम की सतवत और शौकत जाहिर करने के लिए और अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए। वो दिखाना कोई ऐब नहीं है, जाहिर करना कोई ऐब नहीं है। बुजुर्गान दीन ने हमारे पहना है और ऐसा पहना है कि आज लोग कहते हैं कि ये इतने टीप टाप में रहते हैं, अल्लाह वालों को इतनी टीप टाप अच्छी लगती है। हम कहते हैं ये उन्हीं का हक है, टीप टाप में रहना ये अल्लाह वालों का ही हक है। एक मर्तबा इमाम आज़म के हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दिल में ख्याल गुजरा कि आज मुझे सजना है, आज मुझे संवरना है। कभी कभी आज आदमी नाज में आता है, मूड में आता है, सोचता है कि आज मैं सजूं संवरूं। सजना संवरना कोई बुराई नहीं है, बल्कि मेरे आका की भी सुन्नत है। एक मर्तबा मेरे आका सजे और सजने के बाद हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से इरशाद फरमाया है, आयशा
बताओ तो जरा आज मैं कैसा लग रहा हूं। ये जुमला अगर खानकाह के दरमियान सूफिया ने खानकाह में सूफिया के दरमियान कह दिया जाता तो एक हंगामा वबा हो जाता। ये जुमला कितना बड़ा है। जब हुस्न नाज में आता है तो हुस्न कहता है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ आयशा जरा बताओ मैं कितना हसीन लग रहा हूँ, मैं कैसा लग रहा हूँ। आज मेरे हुजूर को अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे वो मकाम व मर्तबा अता फरमाए थे कि जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, जिसकी आंखों के बारे में अल्लाह ने फरमाया मा ज़ागल बसर वमा तगा, जिसके तबस्सुम के बारे में अल्लाह ने फरमाया वन नज्मी इज़ा हवा, जिसके चलने के बारे में अल्लाह ने फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, जिसके झुरमुट मारने के बारे में अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिल, जिसके चादर ओढ़ने के बारे में अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल मुद्दस्सिर। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती है, या रसूल अल्लाह आप ऐसे लग रहे हैं कि जब हजरत यूसुफ को जुलेखा की सहेलियों ने देखा तो उसने उंगलियां काट ली थी। या रसूल अल्लाह वो आपको देख लेती तो उंगलियां नहीं बल्कि अपने दिल काट लेती। हुई खैरियत के ना देखा नबी को वगरना जुलेखा जिगर काट लेती। आज हम नबी के औसाफ, नबी की औलाद, नबी के हुस्न, नबी के सर से लेके पैरे मुबारक तक जो तज़किरा करते हैं, जो नेमतों का जिक्र करते हैं, वो इसलिए करते हैं। अल्लाह इरशाद फरमाता है इन्ना आतैना कल कौसर, अल्लाह फरमाता है हबीब हमने तुम्हें सारी खैर कसीर अता फरमाया, हमने तुम्हें जो भी अता फरमाया बेहिसाब अता फरमाया। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नवासे हजरत इमाम हसन के दिल में ख्याल गुजरा कि आज मैं सजना चाहता हूं। आज के नौजवानों से मैं कहना चाहता हूं, बूढ़ों से भी कहना चाहता हूं, सजना कोई ऐब नहीं है, सजना चाहिए। बल्कि हमारे लिए तो कुरान हुक्म देता है कि जब मस्जिद की हाजिरी के लिए चलो, या बनी आदम खुजू जीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिद, तब भी सजो समरो, तब भी जीनत को इख्तियार करो। आज जो तलाक के वाक़े हो रही है ना, शादीशुदा, ये भी किसी हद तक एक वजह उसकी ये भी है कि सजना सवरना छोड़ दिया। जवानों को भी सजना चाहिए और बूढ़ों को भी सजना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि हजरत हम किसके लिए सजे, अब तो शादी हो गई हमारी। हम कहना चाहते हैं शादी से पहले जिसके लिए सजा करते थे, अब शादी के बाद भी उसी के लिए सजो। 2-3 दिन तक नहाना नहीं हो रहा, पसीने की बदबू आ रही है, नशा कर रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, मुंह से बदबू आ रही है। चंद मिनट इंसान से बात नहीं कर सकता, उसके मुंह में बदबू आ रही है, तो रात भर वो बेचारी कैसे बर्दाश्त करती होगी, इसका आलम वही जाने। कुछ लोग होते हैं कि हम कहते हैं बूढ़े हो गए हम क्या सजे। खास तौर से खवातीन से भी कहना चाहता हूं, कभी अपने आप को ना औरतें समझे कि हम में बूढ़ी हो गई, ना मर्द समझे मैं बूढ़ा हो गया। आज जो 60-60, 50-50 साल के उम्र को पहुंचे हुए उम्र रसीदा लोग, औरतों ने यह समझ लिया कि अब हम बूढ़े हो गए इसलिए सजना सवरना छोड़ दिया, और बड़े मियाँ फिर इधर उधर नजर डालने लगे। बहुत सारी बातें सुनने में आती हैं माशरे के अंदर। औलाद शिकायत करती है कि हमारे अब्बा की उम्र इतनी हो गई, इधर उधर नजरें डालते हैं। औरतों के लिए चाहिए उनकी उम्र कितनी हो जाए, अपने शौहर के लिए सजना चाहिए, और शौहरों को चाहिए कि अपनी बीवियों के लिए सजे, लेकिन हलाल तरीके से। मैं ये नहीं कहता हूं कि ब्यूटी पार्लर में चले जाएं, घर में अल्लाह ने तबारक व तआला ने जो हलाल तरीका फरमाया है उस तरीके से सजे। समझे? मैं कहता हूं सजने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि अगर वो बावुज़ू रहे तो कभी ना उसके मुंह में बदबू आए, कभी ना उसकी आंखों में कीचड़ रहे, उसका चेहरा तरोताजा रहे, तो जो नमाज का आदी पाबंद होगा इंशाअल्लाह वो मैला कुचैला नहीं होगा, उसके मुंह में बदबू नहीं आएगी,
मुंह को साफ रखा करो। जब बंदा नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होता है तो उसके मुंह पर फरिश्ता ऐसी अपना मुंह रखता है, तो मुंह की सफाई बहुत जरूरी है। हमारे हुजूर का लुआब दहन जब कुएं में पड़ा है तो आज तक वो कुआं महक रहा है। हजरत जाबिर की हांडी में पड़ जाए तो 1000 सहाबा सैराब हो जाए, आसूदा हो जाए। तो सजा करो। ये घर की बुनियादें मजबूत करने की बात कर रहा हूं मैं, इसमें हंसने की कोई बात नहीं है। घर की बुनियादें मजबूत होने की बात कर रहा हूं मैं। तो सजना सबरना खुद मेरे नबी की भी सुन्नत है, हजरत इमाम हसन की भी सुन्नत है। इमाम हसन नाज में आते हैं, कहते हैं आज मुझे सजना है। आपने रसूलुल्लाह का अमामा लिया, सर पर बांधा, रसूलुल्लाह का जुब्बा लिया, उसको ज़ैबतन फरमाया, अपने चचा जाफर तैयार का पटका लिया, कमर में बांधा, और जुल्फ़कार हैदरी अपने अब्बा हजरत अली की जुल्फ़कार ली, तलवार ली, और घोड़े पर सवार होकर जब चले तो आमिना के लाल की याद ताजा हो गई। इसलिए हजरत इमाम हसन जो थे वो सर से लेकर सीने तक रसूलुल्लाह के मुशाबे थे। उनको देखकर रसूलुल्लाह की याद आ जाया करती थी। जब आप चले तो रास्ते में एक यहूदी मिला। यहूदी को आपका सजना सवरना ये ठाट बाट अच्छे ना लगे और कहने लगा, है हसन एक मसला पूछना है। हजरत इमाम हसन जो थे हजरत मौला अली के डायरेक्ट शागिर्द थे और खुद रसूलुल्लाह के भी डायरेक्ट शागिर्द थे। जो रसूलुल्लाह का शागिर्द हो, जो बाबे मदीनतुल इल्म का शागिर्द हो, उसके इल्म का आलम क्या होगा। आपकी इल्मी सलाहियत छुपी हुई है। बल्कि मैं ये कहूं कि आप अपने जमाने के बहुत बड़े मुहद्दिस भी थे और बहुत बड़े मुफ्ती भी थे और बहुत बड़े कुरान पाक के मुफस्सिर भी थे। बल्कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने बहुत सारी वो तफसीर कुरान पाक की नहीं की है जो हजरत इमाम हसन ने फरमाई है। बहुत बड़े इल्म के मालिक थे। आपने फरमाया, पूछ तेरा सवाल क्या है। वो यहूदी कहने लगा कि तुम्हारे नाना की एक हदीस है, अद-दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, कि ये दुनिया जो है मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। अब जरा एक बात बताओ, तुम मुझे काफिर समझते हो या मोमिन समझते हो। आपने फरमाया, मैं तुझे काफिर समझता हूं। आज कुछ जनाना सिफत लोग इस दुनिया में पैदा हो गए जो कहते हैं काफिर को भी काफिर ना कहो, अबू जहल को काफिर ना कहो, अबू लहब को काफिर ना कहो, फिरौन को काफिर ना कहो, नमरूद को काफिर ना कहो। और उन लोगों का हाल यह है कि काफिर को काफिर ना कहो, लेकिन वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह के वालिदैन माज़अल्लाह काफिर थे। ऐसे लोग जनाना सिफत पैदा हो गए। जब बल्कि काफिर कहना कुरान पाक का भी हुक्म है, कुल या अय्युहल काफिरून। काफिर कहना अल्लाह की भी सुन्नत है, रसूलुल्लाह की भी सुन्नत है और सहाबाए किराम की भी सुन्नत है काफिर को काफिर कहना। लेकिन आज आलम यह है कि रसूलुल्लाह के वालिदैन को तो काफिर कहते हैं, लेकिन काफिर को काफिर कहने के लिए तैयार नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि जिसके पीछे नमाज पढ़ो उसको देख लो, कहीं ये रसूलुल्लाह के वालिदैन को काफिर कहने वाला तो नहीं है। जिसके यहाँ रिश्ता करो देख लो, कहीं ये रसूलुल्लाह के वालिदैन को काफिर कहने वाला तो नहीं है। जिसकी नमाज़े जनाजा पढ़ो देख लो, कहीं ये रसूलुल्लाह के वालिदैन को काफिर कहने वाला तो नहीं है। जिससे दीन सीखो, जिसकी तकरीर सुनो, जिस आलिम को बुलाओ देख लो, कहीं ये रसूलुल्लाह के वालिदैन को काफिर कहने वाला तो नहीं है। हमारे लिए पाबंद किया गया है कि जिससे दीन सीखो, उसका अकीदा और नजरिया भी जान लो, कहीं ये रसूलुल्लाह के वालिदैन को काफिर कहने वाला तो नहीं है।
लेकिन आज ये है कि इसको ऐब नहीं समझा जा रहा है। काफिर को काफिर कहना ईमान है। हदीस पाक है, जिसने काफिर के कुफ्र में शक किया वो खुद काफिर हो गया। आखिरकार हमें भीड़ की जरूरत नहीं है, हमें 72 वफादार नबी के काफी हैं। बस हमें भीड़ की जरूरत नहीं है। हम ईमान वालों के साथ हैं और ईमान वालों के साथ रहेंगे। हजरत इमाम हसन ने फरमाया कि बताओ कौन सा मसला पूछना है। उस यहूदी ने कहा कि तुम्हारे नाना की हदीस है कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत। अब एक बात बताओ, इस दुनिया के अंदर ये देखो मेरा लिबास जो है वो फटा पुराना है, बोसीदा है, मेरी हालत फकीरों की तरह है, मैं मफलूकुल हाल हूं। लेकिन वही तुम्हारा आलम यह है कि तुम्हारा लिबास बादशाहों की तरह है, तुम्हारे पास सवारी भी अच्छी है, ये तुम्हारे इतने खादिम गुलाम तुम्हारे पीछे चल रहे हैं, ये शान शौकत, ये बादशाहों की तरह तुम्हारे ठाठ बाट। दुनिया तुम्हारे लिए कैद खाना है या मेरे लिए कैद खाना है? मुझसे अच्छी जिंदगी तुम गुजार रहे हो, बादशाहों की तरह जिंदगी गुजार रहे हो। बताओ दुनिया किसके लिए कैद खाना है? दुनिया में मैं तो मफलूकुल हाल हूँ, तो मैं जो जिंदगी गुजार रहा हूँ वो जलील और गुर्बत में जिंदगी गुजार रहा हूँ। बताओ दुनिया किसके लिए कैद खाना है? हजरत इमाम हसन ने फरमाया मेरे नाना की जो हदीस है वो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं तुझे समझाना चाहता हूँ। जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला जो इनामो इकराम अता फरमाएगा, उसके मुकाबले में ये दुनिया के आराम और ये ठाठ बाट मेरे ऐसे हैं जैसे दुनिया के अंदर कैद खाना हुआ करता। अब मैं तुझे ये समझाना चाहता हूं, जब कैद खाने में एक मोमिन की शान ये है तो जन्नत में अल्लाह क्या मकाम और मर्तबा अता फरमाएगा। जब कैद खाने में इतनी ठाठ से मैं रह रहा हूं तो जन्नत में फिर मेरे ठाठ बाट क्या होंगे। और सुन, जब जन्नत के अंदर यानी दुनिया के अंदर तू इतना मफलूकुल हाल है, तू इतना परेशान है, तो फिर जहन्नम के अंदर तुझे कितनी परेशानी होगी, जहन्नम के अंदर तेरा क्या हाल होगा। अल्लाह अकबर। ये इमाम हुसैन इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उसको जवाब इनायत फरमाया। अल्लाह अकबर। इमाम हसन और इमाम हुसैन अल्लाह तबारक व तआला ने छुपा कर के ऐसा नाम रखवाया। ये नाम ना तो मुस्तफा ने रखा, ना हजरत जिब्रील ने रखा, बल्कि अल्लाह ने छुपा कर के इस नाम को रखा। उससे पहले ना हसन हुआ ना हुसैन हुआ कोई। अल्लाह अकबर। आज यहूदी जब बैठते थे अपने मसनद पर तकरीर करने के लिए मिंबर पर, तो कहते थे हसन ऐसा, हसन ऐसा, हसन ऐसा, हसन ऐसा, तमाम बुराइयां किया करते थे। लेकिन अल्लाह ने हजरत हसन का नाम ऐसा रखा, हसन का माना ही होता है बहुत अच्छा और हुसैन का माना होता है अच्छा। यानी ये बताने वाला लाख बुराइयां करे लेकिन सबसे पहले इमाम हसन को बहुत अच्छा कहा करता था और इमाम हुसैन को अच्छा कहा करता था। पता चला हुसैन और हसन के अंदर कोई खराबी और बुराई है ही नहीं, हुसैन भी अच्छे हैं और हसन भी अच्छे हैं। आखिरकार अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को दिया है तो ठाट बाट से रहना कोई बुराई नहीं है, बल्कि हमारे असलाफ की सुन्नत है। एक मर्तबा हजरत इमाम मूसा काजिम इतना कीमती जूता पहनते हैं और कीमती जूता पहन करके बादशाह के दरबार में जाते हैं। बादशाह ने कहा ए मूसा कादिम, तुम नबी के बेटे होने के बावजूद, नबी की औलाद होने के बावजूद तुम इतना महंगा जूता पहन रहे हो। आपने इरशाद फरमाया बादशाह मैं इसलिए महंगा जूता पहनता हूं कि जब मेरे महंगे जूते पर तेरी नजर पड़े तो तेरी नजर मेरे जूतों पर ही पड़े, मेरे चेहरे तक तेरी निगाह नहीं आना चाहिए।
मेरे चेहरे पर तेरी निगाह नहीं उठना चाहिए। हम ये कहना चाहते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दौलत दी है तो इतना महंगा जूता पहनो कि जो मुतनफ्फिर हैं, जो तुम्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो तुम्हें इस दुनिया में देखना नहीं चाहते हैं, उनकी नजर भी तुम्हारे जूतों पर रहे। इतना महंगा पहनो कि बाजू में बैठने वाला कहे जब अब इनकी शान का आलम यह है तो आज से पहले जब हुकूमत रही होगी तो इनकी शान का आलम क्या होगा। यानी अल्लाह ने दिया है तो दिखाओ, जाहिर करो, इंजॉय करो। हदीस में बयान किया गया कि जो जवान अपनी जवानी को गुनाहों से बचा करके गुजारता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको कल बरोज़े क़यामत अर्श के नीचे साया नसीब फरमाएगा। और दूसरा ये कि जो जवान हराम से बचे, हुजूर ने फरमाया जो जवान हराम से बचे अल्लाह के नजदीक वो फरिश्तों की तरह है। जवानी अल्लाह ने दी है, गुनाहों में नहीं बल्कि इबादत में गुजारो, अल्लाह को राजी करने में गुजारो। तो तीसरा खुश नसीब वो है जिसको अर्श का साया नसीब होगा कि जो मस्जिद से निकले और उसका दिल मस्जिद में लगा रहे। इसका मतलब ये है मस्जिद से निकले और मस्जिद में दिल लगा रहे, यानी एक नमाज पढ़ने के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करेगा। उसको भी जो एक नमाज अदा करने के बाद दूसरी नमाज का इंतजार किया करता है, अल्लाह तबारक व तआला कल बरोज़े क़यामत उसको भी अर्श का साया नसीब फरमाएगा। और चौथा खुश नसीब जिसको अर्श का साया नसीब होगा वो है कि तन्हाई में अल्लाह का जिक्र करता है और अल्लाह का जिक्र करते करते अल्लाह की मोहब्बत में उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं, उसको भी अल्लाह अर्श का साया नसीब फरमाएगा। लेकिन आज हम अपनी औलाद के लिए रोए, अपनी मकान के लिए रोते हैं, अपनी दुकान के लिए रोते हैं, अपनी आराम के लिए रोते हैं। हम अपने लिए तो रोते हैं लेकिन ना अल्लाह के लिए रोते हैं ना रसूलुल्लाह के लिए रोते हैं। जो अल्लाह के लिए रोता है अल्लाह की मोहब्बत में रोता है, अगर एक आंसू भी निकल गया मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए, कतरे जो गिरे थे अर्क़े इन्फियाल के, कसम खुदा की अल्लाह की मोहब्बत में और अल्लाह के खौफ से रोने वालों के जो आंसू होंगे कल बरोज़े क़यामत लाए जाएंगे और उन आंसुओं को जहन्नम पर डाला जाएगा तो जहन्नम की आग बुझ जाएगी। अल्लाह समझ, अल्लाह के खौफ से भी रोया करो, अल्लाह की मोहब्बत में भी रोया करो, रसूलुल्लाह की मोहब्बत में भी रोया करो। आज हमने अपने लिए रोना तो सीख लिया लेकिन अल्लाह के लिए रोना ना सीखा। अगर रोना ना आए तो रोने जैसी हालत करो। और एक बुजुर्ग फरमाते हैं, एक शख्स कहता है हुजूर मुझे रोना नहीं आता। आपने फरमाया जब तुझे रोना नहीं आता तो फिर अपने हाल पर रोया कर। सहाबा इकराम को देखो कैसा रोया करते थे, इमाम आजम को देखो पूरी रात नमाज इशा के बाद रो रो करके मस्जिद में गुजार देते हैं, अपनी दाढ़ी पकड़ करके अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं मौला कल बरोज़े क़यामत तू मुझसे क्या सवाल करेगा, मैं तेरी बारगाह में क्या जवाब दूंगा। खादिम आता है रात भर इस इंतजार में कब इमाम आदम मस्जिद से निकले इशा के बाद और मैं चिराग को गुल करूं, मैं चिराग को बुझा दूं। लेकिन अल्लाह समद जब इमाम आदम रो करके फारिग होते हैं तो कहा कि सब चले गए क्या, तूने मुझे रोता हुआ देख लिया, किसी से इसका जिक्र ना करना। अर्ज करता हुजूर हाँ सब चले गए लेकिन अब जाने का वक्त नहीं बल्कि आने का वक्त हो गया है। यानी नमाज इशा तो हो चुकी, उसके बाद आप इतना रोए हैं, इतना रोए हैं, इतना रोए हैं कि नमाज फज्र का वक्त हो चुका है। अब जाने का नहीं है बल्कि आने का वक्त हो गया है मस्जिद में। ये शान थी हमारे बुजुर्गाने दीन की। हाय मेरी कौम, आज मेरी कौम ऐसी थी कि वो नेकियां कर कर के खुदा की बारगाह में रोया करते थे। लेकिन आज के मेरी कौम का आलम यह है कि गुनाह करने के बाद हंसती है, गुनाह कर कर के हंस रही है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जो हंस हंस के गुनाह करता है कल बरोज़े क़यामत अल्लाह उसको रुला रुला करके जहन्नम में डालेगा। देखिए हजरत बिलाल हबशी
किस तरीके से रोते थे। बस बात खत्म कर रहा हूँ। हजरत बिलाल इतना रोते थे रसूलुल्लाह की मोहब्बत में कि जब रसूलुल्लाह का विसाल हुआ, आपने पर्दा फरमाया, तो सहाबा इकराम की जिंदगी उजड़ गई, जिंदगी वीरान हो गई। हजरत बिलाल का आलम यह है कि आप जंगलों में हुजूर को तलाश करते, आप वादियों में हुजूर को तलाश करते, मदीने की गलियों में हुजूर को तलाश करते, लोगों से हाथ पकड़ के पूछते कि रसूल कहाँ, लेकिन रसूलुल्लाह को जाहिरी तौर पर नहीं पाते। तो आपने फिर मदीना छोड़ दिया और मुल्क शाम चले गए। मुल्क शाम हजरत बिलाल जब पहुंचे तो एक मर्तबा हजरत बिलाल को ख्वाब में रसूलुल्लाह की ज़ियारत हुई। हजरत बिलाल से आका ने इरशाद फरमाया, ए बिलाल तुम हमसे नाराज हो। इस वाक़ये को इमाम जलालुद्दीन रूमी, आरिफ रूमी ने बड़ी तफसील के साथ लिखा है, लेकिन मैं मुख्तसर तौर पर आपकी गोशो गुजार करूं। हुजूर ने फरमाया, बिलाल क्या तुम हमसे नाराज हो? हजरत बिलाल ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, कदमों को पकड़ लिया, आपसे नाराज होना तो कुफ्र है। या रसूल अल्लाह, बिलाल की इतनी जुर्रत कहाँ जो आपसे नाराज हो सके। तो कहा, फिर तुमने हमारे पास आना क्यों छोड़ दिया, तुमने मदीना क्यों छोड़ दिया? ए बिलाल आओ मदीना, हमारे पास आओ, हमसे मुलाकात करो। हजरत बिलाल जब ख्वाब से बेदार होते हैं तो आपका घर पूरा मुअत्तर था, आपकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आप बगैर किसी को बताए हुए ऊँटनी ली और ऊँटनी पर सवार होकर के आपने रख्ते सफर बांध लिया और मदीना शरीफ के लिए रवाना हो गए। जब मदीने में दाखिल हो रहे थे, आज हम जैसा आम मुसलमान, गुनहगार मुसलमान जब मदीना शरीफ जाता है तो उसके दिल की उमंगों का आलम कौन अंदाजा लगा सकता है। वो देखता है, अपने घर बार को भूल जाता है, अपनी औलाद को भूल जाता है, अपने वालिदैन को भूल जाता है, और बस एक तमन्ना होती है कि गुंबद नजर आ जाए, रसूलुल्लाह का गुंबद नजर आ जाए, रसूलुल्लाह का गुंबद नजर आ जाए। और जब गुंबद नजर आता है तो उसके दिल से आवाज निकलती है। वो उसकी दिल की आवाज और कैफियत ये होती है कि मैं तो समझता था दुनिया में कोई मेरा सहारा नहीं है, दुनिया में सबसे बड़ा सहारा अगर कोई मेरा मौजूद है तो गुंबद खजरा का मकी मेरा सहारा है। कौन कहता है मेरा सहारा नहीं है? उसके दिल को तस्कीन होती है, उसके दिल को सुकून मिलता है, उसके दिल को सहारा मिलता है। वो कहता है, अब तक मैं अपने आप को बेसहारा समझता था, लेकिन मैं बेसहारा नहीं हूँ, बल्कि इसी मदीने की धरती पर गुंबद खजरा का मकीन मेरा सबसे बड़ा सहारा है। इसी को कहा है मेरे इमाम ने, क्यों कहूँ बेकस हूँ मैं, क्यों कहूँ बेबस हूँ मैं, तुम हो मैं तुम पर फिदा, तुम पे करोड़ों दुरूद, एक तरफ आदाए दी, एक तरफ हासे दी, बनता है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम हो हफीज़ो मुगीस, क्या है वो दुश्मन खबीस, तुम हो तो फिर खौफ क्या, तुम पे करोड़ों दुरूद। अल्लाह खुद समद। हजरत बिलाल, जब हमारी कैफियत ये होती है तो हजरत बिलाल की कैफियत कैसी रही होगी? मदीने में पहुंचे होंगे, वो हुजूर की शफ़क़तें उनको याद आई होंगी, वो हुजूर की शफ़क़तें, हुजूर का ज़ाहिरी दौर, अल्लाहु अकबर, वो दौर था कि रसूलुल्लाह ने हजरत बिलाल के मुंह में अपने हाथों से लुक़मे भी डाले हैं। कभी रसूलुल्लाह की बकरियों को हजरत बिलाल ने नहलाया है, कभी रसूलुल्लाह के ऊँटों को हजरत बिलाल ने सहलाया है। कभी ऐसा वक्त भी आया है कि हजरत बिलाल सफ़र पर पैदल चले हैं, पीछे से रसूलुल्लाह तशरीफ लाए सवारी लेकर के, ए बिलाल तेरे पास सवारी नहीं है, आ मेरी सवारी पर सवार हो जा। हजरत बिलाल को हुजूर ने अपने सवारी पर सवार फरमाया है। हजरत बिलाल फरमाते हैं कि मैं जब रसूलुल्लाह की सवारी पर सवार हुआ तो मैंने अपने सीने को रसूलुल्लाह की पुश्त से लगा दिया, मैं उसकी ठंडक आज तक महसूस कर रहा हूँ। हजरत बिलाल की कैफियत का आलम क्या होगा? जिन्होंने रसूलुल्लाह से दीन पाया हो, जिन्होंने
जिन्होंने रसूलुल्लाह को देखा हो, जिन्होंने रसूलुल्लाह की शफकतें पाई हो, उनका आलम क्या होगा। हजरत बिलाल पहुंच गए गुंबद खजरा में। अल्लामा अरशदुल कादरी ने जो लिखा है मैं अपने अल्फाज के जामे में पेश करूं। हजरत बिलाल जब पहुंचे तो हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों के हाथ पकड़ के पूछा, रसूलुल्लाह कहाँ है। किसी ने कहा सीने से लगकर बिलाल हमारे जख्मों को ना कुरे दो, हमारे जख्मों को हरा ना करो। क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि रसूलुल्लाह ने पर्दा फरमा लिया। आप आगे बढ़े, दूसरे से कहा कि रसूलुल्लाह कहाँ है। कहा बिलाल रसूलुल्लाह ने विसाल फरमा लिया। आगे बढ़े, कहा बिलाल ने जरा बताओ मुझे रसूलुल्लाह कहाँ है। किसी कहने वाले ने इश्क के लहजे में जवाब दिया, जैसी बोली वैसा जवाब। कहा रसूलुल्लाह वो देखो सामने गुंबद खजरा में आराम फरमा रहे हैं। हजरत बिलाल जब पहुंचे होंगे गुंबद खजरा पर, लिपट गए होंगे गुंबद खजरा से और अर्ज कर रहे होंगे, या रसूलुल्लाह पहले तो आपने बुलाया, अब आपने पर्दे कर लिए। पहले तो आपने बुलाया, अब अपना चेहरा छुपा लिया। गोया मैं 14वीं सदी की मुजद्दिद की जबान में कहूँ तो यही कहा होगा, उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा के नूरे बारी हिजाब में है। जमाना तारीख हो रहा है कि महर कब से निकाब में है। अल्लाह खुद समझ। जब हजरत सरकार आला हजरत की शान ये है, जब उनका इश्क ये है, 14वीं सदी में इस तरीके से पुकार करके कहते हैं, तो हजरत बिलाल के इश्क का आलम क्या होगा। हजरत बिलाल लिपट के रो रहे होंगे, या रसूलुल्लाह पर्दे कर लिए। इतने में मदीने के लोगों को पता लगा, तमाम मदीने के लोग आ गए अपने घरों को छोड़कर।